नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह स्पेशल पेट का 21वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में देखेंगे वाद्य यंत्र और उसके वादक। उससे संबंधित यह पार्ट 1 है, जिसमें कुल मैं आपको 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगले पार्ट में भी आपके 30 से 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इससे संबंधित कुल आपके 2 पार्ट होंगे, वाद्य यंत्र और उससे के वादक। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और उसके वादक कौन हैं और इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र है आपका सितार। तो सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर, उमाशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज और वंदे हसन। इन लोगों का संबंध सितार से है। अगला है आपका सरोद। तो सरोद से संबंधित हैं अजमत अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्ध देवदास गुप्ता। तो ये हैं आपके सरोद से संबंधित। अगला जो याद यंत्र है उसका नाम है संतूर। तो संतूर से संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। अगला वाद्य यंत्र है शहनाई। तो शहनाई से संबंधित कौन है? बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खान, दाया शंकर और जगन्नाथ। अगला वाद्य यंत्र है वासरी। वासुरी से संबंधित हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंज मणि। इन लोगों का संबंध बांसुरी से है। अगला वाद्य यंत्र है तबला। तो तबला से संबंधित हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह राका खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह। तो इन लोगों का संबंध है तबला से। अगला वाद्य यंत्र है वायलिन। तो वायलिन से संबंधित हैं टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजम, एल सुब्रमण्यम। इन लोगों का संबंध वायलिन से है। अगला है आपका पखवाज। तो पखवाज से संबंधित है गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान। इन लोगों का संबंध पखवाज से है। अगला वाद्य यंत्र है रुद्रवीणा। तो रुद्रवीणा से संबंधित है उस्ताद सादक अली खां और दूसरे हैं आपके असद अली खां। तो सादिक अली खां और असद अली खां का संबंध रुद्रवीणा से है। और अगला है आपका घटम। तो घटम से संबंधित हैं टी एच विनायक राम और ई एम सुब्रमण्यम। ये लोग संबंधित हैं घटम से। अगला वाद्य यंत्र है वीणा। वीणा से संबंधित हैं एस बालचंद्र, दूसरे हैं आपके कृष्ण भगवतार, तीसरे हैं आपके बदरुद्दीन डागर। तो इन लोगों का संबंध है वीणा से। अगला है सारंगी। सारंगी से संबंधित है शकूर खां, दूसरे हैं पंडित राम नारायण, तीसरे हैं रमेश मिश्रा और चौथे हैं सुल्तान खान। इन लोगों का संबंध है सारंगी से। और लास्ट वन है आपका मृदंग। तो मृदंग से संबंधित है ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, पालाधार रघु। तो ये रहे भारत के प्रमुख वादक जिनका कि विभिन्न वाद्य यंत्रों से संबंध रहा। अब इनसे हम देखेंगे एमसीक्यू। जैसा कि मैंने बताया कि इस पार्ट में कुल मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगले पार्ट में भी कुल 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एमसीक्यू को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है सरोद और ऑप्शन डी है वीणा। तो सभी ने पता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? आपका वीणा है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए है वायलिन, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है गिटार और ऑप्शन डी है हारमोनियम। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है डी हारमोनियम, क्योंकि अन्य तीनों की बात की जाए तो यह तीनों हैं तार वाले वाद्य यंत्र। इसमें क्या लगा होता है? तार लगा होता है। तो ये तीनों तार वाले वाद्य यंत्र हैं, जबकि हारमोनियम है वायु प्रवाह वाला वाद्य यंत्र, कि इसमें वायु प्रवाह होता है। और वायु प्रवाह वाले वाद्य यंत्र को सुशिर वाद्य कहते हैं, सुशिर वाद्य कहते हैं। तो ये तीनों आपके तार वाले हैं और जो हारमोनियम वह सुशिर वाद्य में आता है। तो इस प्रकार से सबसे अलग कौन है? हारमोनियम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ऑप्शन ए है गिटार, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है ट्रम्पेट और ऑप्शन डी है वायलिन। तो यहाँ पर बिना
तार का जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट की बात करें तो यह एक पीतल का वाद्य यंत्र होता है, इसमें तार नहीं लगे होते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए है वायलिन, ऑप्शन बी है बांसुरी, ऑप्शन सी है सारंगी और ऑप्शन डी है सितार। तो जैसा कि हम ऊपर बताएं सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, तो जिन वाद्य यंत्रों को वायु के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है, हवा के द्वारा बजाया जाता है, जिन वाद्य यंत्रों को वायु या हवा के द्वारा बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशिर वाद्य यंत्रों में कौन आते हैं, तो जैसे बांसुरी यहाँ पे लिखा गया है, मैंने ऊपर बताया आपको हारमोनियम, हारमोनियम भी सुशिर वाद्य यंत्र है। तीसरा है आपका शंख, शंख भी क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनको वायु के सहारे बजाया जाता है उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी, बांसुरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रीय वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए है मृदंग, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है शहनाई और ऑप्शन डी है संतूर। तो यहाँ पे तंत्रीय वाद्य यंत्र के बारे में कहा कि जिसमें तार लगा होता है। तंत्रीय वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, जिसमें तार लगा होता है उसे हम लोग तंत्रीय वाद्य यंत्र कहते हैं। और यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, संतूर। संतूर को 100 तारों वाला, संतूर का शाब्दिक अर्थ होता है 100 तारों वाला यंत्र, ठीक है, जिसमें 100 तार लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संतूर। और संतूर जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। संतूर जो है फारसी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे यह तंत्रीय वाद्य यंत्र है जिसमें कुल 100 तार लगे होते हैं, इसलिए संतूर कहते हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी, संतूर। अगला क्वेश्चन है, मृदगम होता है, ऑप्शन ए है 2 मुंह वाला ढोल, ऑप्शन बी है एक प्रकार की बांसुरी, ऑप्शन सी है एक तार वाद्य यंत्र और ऑप्शन डी है एक मृग। तो यहाँ पे मृदगम के बारे में पूछ रहा है। तो मृदगम 2 मुंह वाला ढोल होता है। मृदगम एक 2 मुंह वाला ढोल है। यह दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है, जिसे थाप मतलब जिसके हाथों से बजाया जाता है, ढोल के जैसा होता है, हाथों से बजाया जाता है। तो यह दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है और जो चमड़े से मढ़ा होता है, जो चमड़े से मढ़ा होता है। तो ऐसे वाद्य यंत्रों को औनद, औनद कहते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मढ़े होते हैं वो उन्हें हम औनद कहते हैं। और औनद वाद्य यंत्रों में कौन आता है, जैसे ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, तबला हो गया, थाप हो गया, खंजरी, ये सारे के सारे औनद वाद्य यंत्र में आते हैं। तो आपसे अगर पूछा है कि औनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, तो ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मढ़े होते हैं दोनों साइड से, उसे हम क्या कहते हैं, औनद वाद्य यंत्र कहते हैं। तो मृदगम एक तरह से औनद वाद्य यंत्र है जो दोनों जो 2 मुंह वाला ढोल होता है और दक्षिण भारत में इसे थाप यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला आपका संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है रामदास, ऑप्शन सी है तानसेन और ऑप्शन डी है हरिदास। तो संगीत यंत्र सितार का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी बाबर। तो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध जो मुगल शासक था उनका नाम था औरंगजेब। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है सी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? ऑप्शन ए है वीणा, ऑप्शन बी है पखवाज, ऑप्शन सी है सितार और ऑप्शन डी है नक्कारा। तो यहाँ पर अकबर जो जिसे बहुत ही कुशलता से बजाता था उसका नाम था नक्कारा। नक्कारा की बात करें तो यह एक ताल वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र है और इसे मुख्यतः उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अहीरों के द्वारा जब नटवरी प्रोग्राम किया जाता है तो उस समय बजाया जाता है नक्कारा को। तो यह एक ताल वाद्य यंत्र है, ठीक है, जिससे बहुत ही कुशलता से अकबर बजाता था। अगला है आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ऑप्शन ए है बांसुरी, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है शहनाई और ऑप्शन डी है सरोद। तो यहाँ पे जानते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से रहा। और इनके अगर जन्म की बात की जाए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था बिहार के डुमरांव में। डुमरांव पड़ता है बिहार में और इनकी मृत्यु हुई थी 21 अगस्त 2006 को, ठीक है। तो इनका जन्म 21 मार्च 1916 को डुमरांव में हुआ था जो कि बिहार में पड़ता है और मृत्यु हुई थी 21 अगस्त 2006 को। और इनके कला से
प्रसन्न होकर इनके कला को और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2001 में इन्हें कला के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बेसिक तौर पे यहाँ पे पूछा है कि भारत रत्न से, तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 2001 में। तो यहाँ पूछा गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, शहनाई। अगला क्वेश्चन है, अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है वीणा, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है सितार और ऑप्शन डी है वायलिन। तो यहाँ पे जानते हैं अजमत अली खां का संबंध सरोद से रहा है। अजमत अली खां का संबंध सरोद से रहा है और इनका संबंध क्षेत्र मुख्यतः दिल्ली से है और इन्हें वर्ष 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण से इन्हें 1991 में सम्मानित किया गया था। तो अजमत अली खां का संबंध किससे है, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, सरोद। अगला क्वेश्चन है, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए है सरोद, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है शहनाई और ऑप्शन डी है वीणा। तो यहाँ पे विलायत खां की बात करें तो विलायत खां का संबंध मुख्यतः सितार से रहा है और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1928 में गौरीपुर में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में है। बाद में यह भारत में आकर रह गए। तो विलायत खां का संबंध सितार से है, तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी, सितार। अगला क्वेश्चन है, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित हैं? ऑप्शन ए है वायलिन से, ऑप्शन बी है वीणा से, ऑप्शन सी है नादस्वरम से और ऑप्शन डी है तबला से। तो नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध नाद स्वरम से है, तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है सितार से, ऑप्शन बी है संतूर से, ऑप्शन सी है वीणा से और ऑप्शन डी है सारंगी से। तो एस बालचंद्रन के पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है सुंदर बालचंद्रन और इनका संबंध बीड़ा से है। इनका संबंध बीड़ा से है, तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। और इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 18 जनवरी 1927 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1990 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका संबंध वीणा से है और इनका पूरा नाम आता है सुंदर बालचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? ऑप्शन ए है गिटार वादन, ऑप्शन बी है पखवाज वादन, ऑप्शन सी है तबला वादन और ऑप्शन डी है बांसुरी वादन। तो यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया की बात की जाए तो इन्होंने बांसुरी वादन में अपनी प्रसिद्धि हासिल की है और इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था और इन्हें भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1992 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो यह बांसुरी वादन से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है वायलिन, ऑप्शन सी है तबला और ऑप्शन डी है संतूर। तो यहाँ पर वीजी जोग की बात की जाए तो वीजी जोग का संबंध मुख्यतः वायलिन से है और इनके पूरे नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम आता है विष्णु गोविंद जोग। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ तो बाद में आकर भारत में रहने लगे और भारत सरकार के द्वारा इन्हें वर्ष 1983 में, ठीक है, पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पूछा गया वीजी जोग का संबंध किससे है, तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, वायलिन। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह राका किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है सितार और ऑप्शन डी है मृदगम। तो यहाँ पे बात करते हैं अल्लाह राखा की, तो अल्लाह राखा का संबंध जो है वह तबला से है। अल्लाह राखा का संबंध जो है वह तबला से है और इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1919 में इनका जन्म हुआ था और 3 फरवरी 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। अल्लाह राखा के पुत्र जाकिर हुसैन है,
ठीक है। अल्लाह राखा के पुत्र जाकिर हुसैन है, वो भी एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि अल्लाह राखा का संबंध किससे है, तो सही ऑप्शन होता है आपका ए, तबला से। और इनके पुत्र का नाम है जाकिर हुसैन और उनका भी संबंध मुख्यतः तबला से आता है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए है मृदगम से, ऑप्शन बी है तबला से, ऑप्शन सी है वीणा से और ऑप्शन डी है वायलिन से। तो यहाँ पे गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध वायलिन से है, तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी है मृदगम, ऑप्शन सी है शहनाई और ऑप्शन डी है सरोद। तो यहाँ पर जानते हैं पन्नालाल घोष, तो पन्नालाल घोष का संबंध मुख्यतः बांसुरी से है। और अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 24 जुलाई 1911 को और इनकी मृत्यु होती है 20 अप्रैल 1960 को। और इनका मूल नाम आता है अमल ज्योति घोष। हालांकि यहाँ पे पन्नालाल घोष के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन इनका मूल नाम है अमल ज्योति घोष, अमल ज्योति घोष। और इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में, बाद में भारत में आकर रहने लगे। तो यहाँ पूछा गया कि पन्नालाल घोष का संबंध किससे, सही ऑप्शन होता है आपका ए, बांसुरी। अगला है आपका पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए है वीणा, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है मृदगम और ऑप्शन डी है बांसुरी। तो यहाँ पर पाला रघु का संबंध जो है वह है मृदगम से, तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है वीणा, ऑप्शन सी है सारंगी और ऑप्शन डी है मृदगम। तो लतीफ खां का संबंध सारंगी से, इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी है मृदगम, ऑप्शन सी है वीणा और ऑप्शन डी है तबला। तो जाकिर हुसैन की बात करें तो इनका संबंध तबला से, जैसा कि बताया गया कि यह अल्लाह राखा के पुत्र हैं, जो कि अल्लाह राखा खुद एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो यहाँ पर जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो तबला वादन से है। अगला है आपका वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ऑप्शन ए है आपका पखवाज, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है वायलिन और ऑप्शन डी है सितार। तो यहाँ पर वीवी सुब्रमण्यम का संबंध वायलिन से है, इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए है सरोद, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है वायलिन और ऑप्शन डी है तबला। तो यहाँ पे बाल मुरली कृष्ण का संबंध वायलिन से, इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए विलायत खां सितार, ऑप्शन बी है अल्लाह राका तबला, ऑप्शन सी है हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और ऑप्शन डी है अजमत अली खां पखवाज। तो यहाँ पर अजमत अली खां का संबंध पखवाज से न होकर सरोद से है। ठीक है, तो इस प्रकार से सुमेलित न होने वाला ऑप्शन कौन सा है, डी है कि यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि अजमत अली खां पखवाज न बजाकर सरोद बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है सरोद और ऑप्शन डी है संतूर। तो जैसे ऊपर बताया गया कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है अल्लाह राखा के पुत्र हैं और जो अल्लाह राखा खुद एक प्रसिद्ध तबला वादक थे और उनके पुत्र भी एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है बांसुरी, ऑप्शन सी है तबला और ऑप्शन डी है पखवाज। तो कुदऊ सिंह का संबंध है पखवाज से, तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं। ऑप्शन ए है संतूर, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है वायलिन और ऑप्शन डी है तबला। तो पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से, इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर को निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता हासिल है। ऑप्शन ए है सरोद, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है सितार और ऑप्शन डी है वायलिन। तो यहाँ पे पंडित रविशंकर की बात की जाए तो इनका संबंध सितार से रहा। इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 में इनका जन्म हुआ था तथा इनकी मृत्यु 11 दिसंबर 2012 को हुई। तो इनका संबंध मुख्यतः सितार से रहा। तो पंडित रविशंकर
का जो संबंध है सितार से, इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका श्री। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है सरोद, ऑप्शन सी है वीणा और ऑप्शन डी है मोहन वीणा। तो यहाँ पे अनुष्का रविशंकर की बात की जाए तो अनुष्का रविशंकर जो हैं वह पंडित रविशंकर की पुत्री हैं। इनका जन्म 9 जून 1981 को हुआ था। 9 जून 1981 को हुआ था। तो जिस प्रकार से पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, उसी प्रकार से अनुष्का रविशंकर जो कि उनकी पुत्री हैं उनका भी संबंध सितार से। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। तो दोस्तों इस सेशन में 30 ही क्वेश्चन। अगले सेशन में जो आपके रहेंगे 30 से 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसका कि यह पार्ट 2 रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।